92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लेडीज टेलर रिटर्न्स और इसको लिखा है मैंने। हमारा नाम जैसा कि आप जानते हैं बब्बन है। एक मिनट जब पान ठोक लें। हाँ, तो हमारा नाम बब्बन है। अरे वही लकी टेलर्स, जाट शहर वाले। अपने टूटे दिल का बुरादा प्लेट में रख के जवानी भर घूमे हैं। हाय 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 हाय, क्या दिल तोड़वाया है हमने। दिल का फ्रैक्चर हो गया था कम वक्त। खैर, हमने अपनी जवानी में फैसला कर लिया था कि अब हम किसी लड़की को अपना दिल नहीं तोड़ने देंगे। दिल अगर किसी का टूटेगा तो लड़कियों का। हम इतने स्मार्ट, इतने काबिल, इतने हैंडसम बन के दिखाएंगे, चाहे हमें दुनिया की सारी क्रीम अपने मुंह पे पोतनी पड़ जाए, चाहे सारी सेंट अपने पे उड़ेलनी पड़ जाए। इतना सही बन जाएंगे अल्लाह कसम कि लड़कियां ठंडियां हैं, मार मार के गर्मी में भी लोगों को शॉल और कंटोप निकलवा देंगी। वरना तो जाती हुई ना। देखिए, हमने लाइफ में आज तक सबका भला चाहा है, मगर हमको रिटर्न में क्या मिला? ठेंगा। हमें लाइफ में इतनी बार ठेंगा मिला है कि हम अगर ठेंगे का बिजनेस करते तो अब तक लखपति हो गए होते। टेलरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, समझ रहे हैं? एक मिनट पानी पी लें। जब पुराना टाइम याद आता है ना तो हम जरा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, गला सूख जाता है। अरे गला क्या, हमारे सूख गए हैं ना सेवा करते करते सबकी। आय हाय 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 हाय। बचपन में अब्बा की जेब से अगर कभी 5 रुपये का नोट चुराया भी तो इसीलिए ना कि अम्मी के लिए चोरी से पान बंधवा के ला सके। जब पकड़े गए तो अब्बा से मार खाते हुए उफ तक ना की। काहे? ताकि राज न खुल जाए और हमारी प्यारी अम्मी की पान की सप्लाई न बंद हो जाए। अब्बा यार शहर के फेमस टेलर थे। अम्मी से कहते थे कि दर्जी हम हैं मगर जवान तुम्हारी ज्यादा चलती है, कैंची के जैसी, चक 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 चक। अब्बा अम्मी से खूब लड़ते थे। कहते थे कि बब्बन ने इतनी मेहनत कर ली, पहले से 9वीं क्लास तक 4 बार फेल होके साबित कर दिया है कि ये पढ़ाई तो क्या कर पाएगा। सुई धागा लेके कढ़ाई कर ले, वही गनीमत है। अब्बा चाहते थे कि हम उन्हीं की तरह टेलर बने। बड़े दिनों तक दुकान जाने के पहले और दुकान से आने के बाद बड़े प्यार से उन्होंने हमको कैंची चलाना सिखाया था। वो कहते थे कि उनका ख्वाब तब सच होगा जब उनका बेटा, उनका निकम्मा बेटा, उनसे सीख के एक दिन उनकी सबसे कठिन और सबसे मशहूर डिजाइन जहूर कट में एक शेरवानी बना के उनको देगा। आय हाय 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 हाय। लेकिन अम्मी उनके ख्वाबों पे हमेशा कच 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 कैंची चलाती रहती। अम्मी के लाडले जो थे हम। तो अम्मी अब्बू से कहती कि आप पकड़िए फीता, मेरा बब्बन पढ़ लिख के टीचर या डॉक्टर बनेगा। टीचर या डॉक्टर? अरे इस बीच अकेले में हमने अपनी अकल पे फीता लगा के नाप लिया था कि डॉक्टर क्या, कंपाउंडर तक बनने की हमारी औकात नहीं थी। लेकिन अब्बू और हमारा बचपन से थोड़ा 36 का आंकड़ा था, तो हमने ऐठन में 11वीं में एडमिशन ले लिया। आर्ट साइड में। दिल में कुछ कड़की थी। क्लास में एक लड़की थी, देख के आंखें भड़की थी। हाय 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 हाय। देख रहे हैं, अब्बू दर्जी बनाना चाहते थे, अम्मी डॉक्टर, लेकिन असल में तो हम क्लास में अपने बगल में बैठने वाली नगमा जी को देख के शायर बन चुके थे। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। हिस्ट्री भैया बड़ी भयानक आइटम है। हमको हिस्ट्री से बड़ा डर लगता था। नगमा जी के आने के बाद तो खैर हम उनको ही कौवे की तरह देखते रहते थे, लेकिन उनके क्लास में आने से पहले हम बैठे बैठे सोचा करते थे कि अगर अब्बू पुराने टाइम में होते और बादशाह अकबर की शाही पोशाक बनाते तो कैसे बनाते। लेकिन ये भी था कि अगर अब्बू पुराने टाइम में होते तो हम भी पुराने टाइम में पैदा हुए होते, यानी कि नगमा जी से भेंट ही ना हो पाती। वैसे भेंट तो हमारी अभी भी नहीं हुई थी, सिर्फ नजरों की भेंट हुई थी। नजरें जब देखो नगमा जी से बिना पूछे भेंट करके आ जाती थी। करती भी क्या, नगमा जी और हम दोनों शर्मीले थे ना, लेकिन नजरें भी हमारी बड़ी
सीटी आवाज थी। नगमा जी की नजरों को ताड़े जाए ताड़े जाए ताड़े जाए। अरे कभी उनके पीले दुपट्टे के छोर में जाके हमारी नजर अटक जाती, कभी उनकी जुल्फों के किसी टेढ़ी मेढ़ी लट में हमारी नजर अटक जाती, कभी उनकी आंखों के किनारों में हमारी नजर अटक जाए। हाय 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 हाय। एक दिन हमारी नजर का निशाना नगमा जी पे था कि जालिम हिस्ट्री की जालिम टीचर मंजू जी पे बाय मिस्टेक गौर करिएगा, बाय मिस्टेक नजर अटक गई। इसका एक कारण था, क्योंकि हम बाय गॉड की कसम फितरतन छिछोरे नहीं हैं। मंजू जी की ड्रेस कुछ ठीक ठाक नहीं सिली थी और हम लेडीज टेलर के बेटे हैं, बताना हमारा फर्ज था। तो हमने भैया क्लास खत्म होने के बाद मंजू जी से कह दिया, मंजू जी आपकी सलवार में कमी है, कुछ प्लेटें कुछ ठीक नहीं है। मंजू जी भड़क उठी, बोली बदतमीज, तुम हमको छेड़ रहे थे? हमने कहा नहीं छेड़ रहे थे। वो बोली छेड़ रहे थे। प्रिंसिपल साहब बोले छेड़ रहे थे। हमने कहा नहीं छेड़ रहे थे। फिर अब्बा बोले हाँ छेड़ रहे थे। हमने कहा नहीं छेड़ रहे थे। नगमा जी आखिरकार प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पहुंची और कहा, सर ये मंजू मैम को नहीं, हमको छेड़ रहे थे। देख रहे हैं आप इस लेडी को, इस महान लेडी को, लेकिन सच्चाई की इज्जत कहां है इस दुनिया में। 2 दिन में हम और नगमा जी दोनों स्कूल से आउट। नगमा जी को तो सुना दूसरे स्कूल में दाखिला मिल गया क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक थी। हम थे भैया 0 सन्नाटा। हम आसमान खजूर और जमीन के बीच कहीं अटके हुए मिले। अब्बा इधर घर से भी हमको आउट करने तुले थे। हमको बड़ा फील हुआ दिल में। अम्मी रोए जा रही थी। हमने पैंट कमीज पहनी, दरवाजे खड़े हुए, लेफ्ट साइड में टेक लगाई और कसम खाई, अब्बू हम जा रहे हैं आपका घर छोड़ के और एक दिन आपसे बड़े दर्जी बन के दिखाएंगे, अकेले दम। देखिए ऐसा नहीं था कि घर छोड़ने पे हमको कोई पेन नहीं हुआ था। पेन होता है हमको, हम दिल के बहुत पिलपिले हैं। लेकिन अब्बू ने रॉन्ग किया था हमारे साथ। हमेशा वो सही हम गलत, वो सही हम गलत। भाई लाइफ में एक बार तो अपने बेटे पे यकीन कर लो ना जी। तो अब 4 साल फेल होने वाले लड़के ने लाइफ में पास होने का फैसला कर लिया था। हमारा एक दोस्त था कुलविंदर, वो हमेशा कहता था कि जी उसको बिजनेस करना है। हमने उसको कहा, भैया टेलर की दुकान में पैसे डाल ले, फैशन का लोहा गर्म है। दुकान का उद्घाटन किया गया बाकायदा मोहल्ले के कॉर्पोरेटर से फीता कटवा के। दुकान चालू हो गई। न्यू लकी टेलर्स। पर किस्मत गहरी नींद में सोई थी। दुकान गरमा नहीं रही थी। कुछ बुझे से थे हम। एक दिन जब हमारी किस्मत का सुस्त घोड़ा थोड़ा सा डकचिक करके तेज भागने की कोशिश कर रहा था तो हम दरवाजे पे क्या देखते हैं, नगमा जी खड़ी हैं। हाय 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 हाय। यूं तो हम हमेशा से चाहते रहे हैं कि हमारी गिनती लेडीजों के अजीजों में हो, लेकिन आप तो जानते हैं कि लेडीजों के पास जाते ही हाथ थोड़ा कांपने लग जाते हैं, नाप नहीं ले पाते हम ठीक से। नगमा जी जैसे ही पास आके मुस्कुराई, जैसे ही हमारी नजरों से उनकी नजरों की भेंट हुई, हमने गलती से कैंची गलत चला दी और एक बेहद महंगा कपड़ा फाड़ दिया। अरे दैया, मोहब्बत में कर गए थे बहुत बड़ी गफलत। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। न्यू लकी टेलर्स का सत्यानाश निश्चित था। नगमा जी ने पलकों को धीमे से झपकाया, बोली परेशान मत होइए, इसमें भी कोई भलाई होगी। भलाई? इसमें भलाई? मतलब लड़कियां भी ना। हम थोड़ा सा उस टाइम गुस्सा होगा नगमा जी से, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये बात कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा हमको। खैर हमने भी जल्दी जहां कपड़ा हमसे फटा था वहां रफू करवाने को दिया। नगमा जी हमारे असिस्टेंट से बोली, ये लीजिए, ये कटा हुआ कपड़ा ऐसे मोड़ के उसके ऊपर सिल दीजिएगा। और कुछ बताने लगी लड़के को। ये हो क्या रहा था? अरे फटा हुआ कपड़ा क्यों सिला जा रहा था? नगमा जी बीच में क्यों कैंची अड़ा रही थी अपनी? हम लव के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, बस यही दुआ कर रहे थे कि फटे हुए सूट की मालकिन शबाना आंटी जी जब सूट लेने आए तो या तो बत्ती चली जाए या उनकी आंखों में उस 5 मिनट के लिए मोतियाबिंद हो जाए। वो आई
उन्होंने देखा, बोली, बब्बन क्या खूबसूरत फूल का डिजाइन बनाया तुमने। हाय 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 हाय, हमारी गलती सुधारते हुए नगमा जी ने जो डिजाइन बनवा दिया था, उसने कमबख्त हमारी सोती हुई किस्मत के सुस्त घोड़े को रेसिंग का घोड़ा बना दिया था। अरे बब्बन की नई डिजाइन सुपर हिट हो गई थी। बहुत जल्दी हम अमीर हो गए और हमने एक मोपेड खरीद ली, लाल रंग की चमचमाती मोपेड, जिसको हम रोज उतनी ही मेहनत से चमकाते थे जैसे कभी अपने अब्बू की छड़ी को चमकाया करते थे। चमकाते क्यों ना, नगमा जी के लाल सूट से मैचिंग जो करनी थी। जी हाँ, जलो जलो कुड़ो कुड़ो तुम सब, लेकिन नगमा जी हमारी लाल मोपेड पे बैठने लगी थी। इधर उनका दुपट्टा हवा में लहराता, उधर गली के नामुराद लड़कों के सीनों पे वो दुपट्टा सांप बन के लौट जाता। अरे मजे ले रहे थे हम जिंदगी के। अरे बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जब एक दिन मोपेड एक गड्ढे से गुजरी तो नगमा जी ने हमारे कंधे को पकड़ लिया था झटके से। हाय 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 हाय, हमने बड़ा शुक्रिया अदा किया उस दिन याद शहर के म्युनिसिपालिटी वालों का इस खराब सड़क को बनाने के लिए। उस दिन से हम उनको बाकायदा गड्ढे वाली सड़कों पे ही ले जाते थे। घर छोड़े काफी बखत हो गया था। अब हमारे और अब्बू के बीच 2 ईद का फासला आ गया था। अलबत्ता अम्मी छुप छुप के फोन कर लिया करती थी। ऐसा नहीं था कि हमको अब्बू की याद नहीं आती थी, लेकिन हमने सोच लिया था कि अब चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, और फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, वही वाला सीन होने वाला है। वैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की शांति वार्ता की तरह चाचा, मामू, खाला सब लोग लगे थे कि अब की ईद से पहले हमारे और अब्बा के बीच सुलह हो जाए। नगमा जी से भी क्या छुपा था, अक्सर कहती बब्बू। जी हाँ, वो हमको प्यार से बब्बू बुलाने लगी थी। कहती बब्बू प्लीज टॉक टू अब्बू। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किए थी ना अभी अभी ताजा ताजा। हम चाहते थे कि हमारे अब्बू एक दिन नगमा जी के भी अब्बू बन जाएं। अरे हमको इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें ब्रदर मानने लग जाएं, बल्कि ये कि वो हमारी वाइफ बन जाएं। हाय 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 हाय। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। इधर काम अच्छा चल निकला था, ग्राहक खूब आने लगे थे। एक दिन हम दुकान बंद ही करने वाले थे कि सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक आदमी अंदर आया। बोला, पप्पू बजरंगी के यहां से आए। और ये दादा, पप्पू बजरंगी आज शहर का एक पहुंचा हुआ नेता था। बड़ा रुतबा था उसका। चुनाव पास आ रहे थे और खबर यह थी कि पप्पू बजरंगी का टिकट मिलना तय है। वो आदमी बोला कि वो एक बहुत बड़ा सौदा लेके आया था हमारे लिए, अगर हम उसको 10% कमीशन दे दें। हमने कहा दी। आगे बोलो। बोला 5000 सफेद टोपियां बनानी है पार्टी वर्कर के लिए। टोपी पप्पू दादा का चुनाव चिन्ह है, और एक खास टोपी जरी का बॉर्डर लगा के उनके खुद के लिए। जिस दिन पर्चा भरेंगे उस दिन वही जरी वाली टोपी पहनेंगे। काम कठिन था, 15 दिन में 5000 टोपियां। खैर हमने ऑर्डर ले लिया। लालची जो थे, हमने ताबड़तोड़ काम शुरू करवा दिया। यार शहर में जो भी लड़के मड़के मिले जिनको सिलाई मशीन चलाना आता हो, सबको काम पे ले लिया। किसी तरह आखिरी टाइम पे 5000 टोपियां बन गईं। अपने नंबर बनाने के लिए पप्पू दादा की पर्सनल टोपी में जरी लगा के हम खुद पर्सनली दौड़े दौड़े गए। वो बस पत्रकारों के सामने जाने ही वाले थे। उन्होंने टोपी ली और पहनते हुए प्रेस फोटोग्राफरों के सामने चले गए। अचानक सब हंसने लगे और कैमरा खच 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 चलने लगे। अरे हुआ यूं कि बताएं कैसे, बताए भी नहीं बनता है। एक दिन नगमा जी ने वर्ल्ड में पहली बार हमारा हाथ पकड़ लिया था, तो हमारा हाथ भयानक कांप गया था और हमने टोपी की नाप घबराहट के मारे 2 साइज बड़ी लिख दी थी। और टोपी आज फिसल के पप्पू दादा के मुंह के ऊपर आ गई थी। एकदम उल्लू लग रहे थे पब्लिक में और इमेज पूरी कबाड़ा हो गई थी। 5000 टोपियां तो बन गई थी, लेकिन सब 2 साइज बड़ी। अगले दिन हर पेपर में पप्पू दादा की वही बेहूदी फोटो छपी। हर अखबार में मजाक उड़ाया गया। विरोधी पार्टियों वाले बोले, इनसे टोपी तो संभलती नहीं, जनता की जिम्मेदारी कैसे संभलेगी।
हर नुक्कड़ पे मजाक उड़े, हर डाइनिंग टेबल पे मजाक उड़े। नगमा जी बड़ी तकलीफ में थी, हम भी बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन लेडीज फर्स्ट। एक दिन पप्पू चाय वाले की गंदी चाय पीती हुई और समोसे का आखिरी टुकड़ा गप करती हुई बोली, ये सब हमारी वजह से हुआ है, आप हमें जो चाहे सजा दे सकते हैं। हम भी बेशरम हो गए। हमने कहा, नगमा जी हमसे शादी कर लीजिए, इससे बड़ी सजा क्या होगी आपको। वो खिलखिला के हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद मुस्कुरा के चली गई। अरे भैया, ये यस था कि नो, कुछ तो क्लियर कर दो। बिना मामला क्लियर किए नगमा जी चली गई और हमने अपने ख्याली पुलाव में इधर मुट्ठी भर गरम मसाला डाल दिया। हमारे बनाई गई 2 साइज बड़ी टोपी के कारण याद शहर का चुनाव गर्मा गया था। उधर पप्पू दादा के अपने कार्यकर्ता नाराज हो गए थे क्योंकि उन सबको 2 साइज बड़ी टोपियां दी गई थी। इतना बड़ा सर दुनिया में ऊपर वाले ने बना के भेजा ही नहीं था, जिसके लिए हमने गलती से टोपी बना दी थी। 3 हफ्ते बीत गए, कैंपेनिंग खत्म हो गई, वोटिंग हो गई, फिर रिजल्ट भी आ गया। पप्पू दादा, अरे इंतजार क्या कर रहे हैं हमारे सुनने का। पप्पू दादा चुनाव हार गए थे। जो चुनाव का सबसे बड़ा कैंडिडेट था, उसको हमारी रॉन्ग टोपी बनाने के कारण इतनी थू थू हुई थी कि वो इलेक्शन से आउट हो गए थे। हमको सपने में अब्बू आए, बोले, बब्बन तू क्या सबका सत्यानाश करता फिरेगा। देख रहे हैं आप, सपने में भी वही हाल। गलत टोपी बना के गलती की थी हमने, तो सजा तो मिलनी ही थी। एक रात दुकान बंद करके हम घर की ओर पैदल चले ही थे कि कुछ पहलवान टाइप लोगों ने 3 मोटरसाइकिलें हमारे बगल में रोकी और एक ने कहा, बब्बन टेलर तो ही है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। हम अस्पताल के बेड पे पड़े हुए थे और कराह रहे थे जोर जोर से, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। बगल में अम्मी खड़ी सुबक रही थी, पीछे नगमा जी खड़ी थी। चलो हमारी तोड़ाई के कारण सास बहू का मिलन तो हो गया। हम इधर चालू थे, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। बगल वाला पेशेंट हमको 2-3 बार घूर चुका था। हमको लग रहा था कि हमारी हालत बड़ी नाजुक है। नर्स अंदर आई, उसने सारे मरीजों की नाड़ी देखी, ग्लूकोज की बोतल एडजस्ट की, दवा दी, लेकिन हमको बस देखा वो आगे बढ़ गई। अरे क्या हम इतना गौन केस हो गए थे। डॉक्टर साहब अंदर आए। बड़ी कमजोर आवाज में हमने उनसे कहा, डॉक्टर साहब हम बच पाएंगे क्या। बगल में अम्मी और नगमा और जोर जोर से सुबकने लगी। डॉक्टर ने हमको 2 सेकंड देखा और फिर डांट के बोला, बस 4 चांटे पड़े थे आपको, कोई कोमा में नहीं है। न जाने किस बात पे अस्पताल सर पे उठा रखा है। अरे सड़क पे पड़े हुए थे, कोई रहम करके ले आया यहाँ, बस ऑब्जर्वेशन में थे हाई ब्लड प्रेशर के कारण, अब फूटिए यहां से। ओह, हमें सिर्फ 4 चांटे मारे उन गुंडों ने। हमें सच कहें तो एक तरह से तकलीफ हुई कि क्या अब हम एक ठीक ठाक पिटाई के लायक भी नहीं समझे गए। क्या हमको वो लोग इतना कमजोर समझ रहे थे। अम्मी ने इस कहानी की आखिरी कड़ी बताई। जिस रात हमको बिना पीटे हुए हमारी इंसल्ट करके चले गए थे वो गुंडे, उसी रात घर पे एक फोन आया था अब्बा के लिए। अम्मी ने रिसीव किया। फोन करने वाला बोला कि बब्बन 5000 टोपियों का हर्जाना 1 लाख रुपया 1 हफ्ते में दे दे, वरना ये ट्रेलर था, अगली बार 4 चांटे पे नहीं रुकेंगे। 1 लाख रुपए? अरे 1 लाख रुपए हम कहां से लाते। अब्बा से हम किसी भी हालत में मदद नहीं लेने वाले थे, और वो करेंगे भी क्या मदद। इतने साल मुड़ के देखा हमारी ओर। जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया था। अम्मी ने कहा, बब्बन बेटा इस बार ईद पे घर वापस आ जा, हम सब एक साथ रहेंगे, सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। और फिर पलट के नगमा जी की ओर देखा। नगमा जी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई। अरे भैया ये यस है कि नो, कुछ तो क्लियर करो। हमने कुछ नहीं कहा। अम्मी चली गई। पीछे पीछे बिना कुछ क्लियर किए नगमा जी भी चली गई। अरे लेडीजों, कुछ देर तो रुक जाती, एक दूसरे से हम तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो करवा देते, बता देते कि
अम्मी, ये नगमा जी हैं जिनकी नजर से हमारी नजर उलझ गई है, जिनको हम अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, जो हमारे लिए सुबह सुबह टिफिन बना के पैक करेंगी और दिन में दुकान पे आके इन लड़कों को नई नई डिजाइनें बताएंगी। साथ में न्यू लकी टेलर्स का नाम ऊंचा करेंगे मियां बीवी। और बीवी यानी नगमा जी, ये अम्मी हैं जिन्होंने आज तक हमको अब्बू की डांट से, मार से न जाने कितने झूठ बोल के बचाया है। जो अब भी खाने का पहला निवाला लेते हुए सोचती हैं कि मेरे बब्बन ने खाया होगा कि नहीं। जो पिछली 2 ईद से अब्बू से हमारा झगड़ा होने के बावजूद चोरी चोरी घर आके ईदी और सेवइयां दे गई थी। याद शहर की सबसे अच्छी माँ है ये हमारी अम्मी। दुखी थे हम, हमारी तो सारी जिंदगी डाउट में पड़ गई थी। इधर नगमा जी न हाँ न ना बोल रही थी, उधर ये 1 लाख रुपए का नया टंटा, उधर अम्मी अब्बू से दूर थे हम। हमें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। हमको पता नहीं था और कई हफ्तों बाद पता चला कि पिछले 3 घंटे से हमारे वार्ड के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे, वार्ड में अंदर आने से इनकार करते हुए, और हर आधे घंटे में डॉक्टर से पूछ रहे थे, मेरा बेटा कैसा है? वो हमारे अब्बू थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। तो बताएं तो हमको अस्पताल से जबरदस्ती निकाला गया। हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। अरे गुंडों की पिटाई होने के बाद, सड़क पे लौटने के बाद, हाइपर टेंशन जाने क्या क्या के नाम पे हमको बेड मिल गया था। हम भर्ती कर लिए गए थे, संतरे मौसमी का जूस मिल रहा था। अरे एक बार तो चीनी मिट्टी की कटोरी में बड़े चम्मच से खाने के लिए सूप भी मिला था। कुछ घंटे हमारी जांच पड़ताल हुई थी और फिर डॉक्टर ने फैसला किया था कि हम झूठ बोल रहे थे। हमें 4 चपत के अलावा कुछ नहीं हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे अब्बू ने आंखें मूंद के मान लिया था कि हिस्ट्री टीचर मंजू मैम को हमने छेड़ा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हम अपने घर गए। कुछ दिन से दुकान बंद थी, पैसे खत्म थे, हिम्मत खत्म थी। खटिया पे हम धम से मुंह के बल लेट गए। अब आप पब्लिक में अगर कभी कहेंगे तो हम साफ इनकार कर देंगे, लेकिन हाँ ये सच है कि हम उस दिन थोड़ा सा रोए थे। 2-3 मिनट ही हुआ होगा रोते हुए, और रोने का मूड भी अब खत्म हो ही रहा था कि तभी दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। उस दिन के गुंडों में से एक था। हमने सोचा आपके बढ़िया से पिट के अस्पताल जाने को मिलेगा, कम से कम डॉक्टर के सामने इज्जत से तो बात करेंगे, नाक तो ना कटेगी। लेकिन वो मर्दूद आदमी बोला, पैसे मिल गए, 10 नोट फटे थे लेकिन कोई बात नहीं, परचून वाले की गड्डी में मिला दिए हैं। 5000 टोपियां तुम्हारी दुकान भिजवा दिए वापस। वो आदमी चला गया। पैसे मिल गए। तभी फिर से कोई खटखटाया। हमको झटका लगा। अब्बू और अम्मी थे। अम्मी ने कहा, बेटा तेरे अब्बा पूरे टाइम बैठे रहे अस्पताल के वार्ड के बाहर, इन्होंने पैसे भिजवा दिए हैं। मैंने मुंह फेर लिया। आपको क्या लगता है हमको कलेजे में धक्के से कुछ नहीं हुआ होगा अब्बू अम्मी को दरवाजे पे देख के? देखिए हम सेंटिमेंटल टाइप हैं। दिल वाले दुल्हनिया में जब शाहरुख काजोल का घर छोड़ के जाता है तो उस सीन को हम VCR पे 50 बार देखे होंगे और 50 बार दाएं बाएं मुंह करके अपनी गीली आंखों को छुपाए होंगे। हमारा दिल आज फिर से थोड़ा पिलपिला हो रहा था, लेकिन कुछ तो हमें भी अपनी ऊंची रखनी थी। हमने चेहरे को सीरियस किया और थोड़ी तलखी से कहा, क्या जरूरत थी अस्पताल आने की हमारे लिए? 4 चांटे ही तो पड़े थे, कोई कोमा में थोड़ी थे। अब्बू ने हमको चुप कराया और जोर से गले लगा लिया। बोले, बब्बन मैं अब जान गया हूं कि तूने मंजू जी को नहीं छेड़ा था। अब जिद छोड़ दे बेटा, घर वापस आ जा। क्या बताएं, अब्बू ने बात ही कुछ ऐसी कह दी थी। हम थोड़ा और पिलपिले हो गए, पर हम भी खुददार थे। दिल कड़ा किया, सीना अंदर खींचा और सीरियस आवाज में कहा, नहीं अब्बू, नहीं आ पाएंगे। अब्बू अम्मी घर चले गए। हम दूर तक साइकिल रिक्शा पे जाते हुए उनको देखते रहे। 2 घंटे बाद हम न जाने कितने दिनों से बंद पड़ी दुकान पे आखिरकार गए और शटर खोला। जिद में फिर कैंची उठा ली। सोचा था ईद अब हम अपने ढंग से मनाएंगे।
ईद का दिन आया, सुना है अम्मी रोई आंखें लिए सेवइयां बना रही थी। सुना है अब्बू बरामदे में चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। दरवाजे पे किसी ने कुंडी खटखटाई। अब्बू ने उठ कर दरवाजा खोला। हम थे, अटैची लिए। हमने कहा, अब्बू ईद मुबारक, वापस आ गए हैं। खाली हाथ थोड़े आते घर ईद पे, ये लाए हैं आपके लिए। एक पैकेट उनको पकड़ाया और कहा, अब्बू आपके लिए आपकी सबसे कठिन डिजाइन जहूर कट में बनाई है ये शेरवानी। अब्बू ने हमको कस के गले लगा लिया, फिर अम्मी ने हमको रोते रोते गले से लगा लिया। ये सब मामला चल ही रहा था कि दरवाजे पे फिर कुंडी हुई। नगमा जी थी। अम्मी ने अब्बू से कहा, सुनिए, नगमा से मिलिए, अस्पताल में मिली थी ये बच्ची, बड़ी मदद की मेरी। मैंने ईद पे बुलाया था घर, आओ बेटा। नगमा जी अंदर आई, अम्मी को देखा, मुस्कुराई। अम्मी और अब्बू को सलाम किया, फिर हमको देखा, मुस्कुराई। अरे भैया, ये यस है कि नो? कुछ तो क्लियर करो। बस इतनी सी थी ये कहानी।